Hello everyone, how are you all? Hello sir. Hello sir, what about you? I am also fine. In this class, today we will discuss the exercise 4.4. It was given as a homework. So let me know that is there any question, issue, any question from exercise 4.4? If you are having any doubt, let me know. I will explain. Any of the students. ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर पूरा सारे क्वेश्चन कर लिया हो तो बाकी सारे बच्चे, अगर कोई भी एक भी बच्चा अगर पूछता है कोई भी क्वेश्चन, then I will explain. So if anybody are having any issue with any question, they can raise their hand. अभी निकल लिया क्यों? खुशी I'm asking from you. बेटा आवाज जा रही है कि नहीं? मुस्कान, you having? Yes मुस्कान, you tell us बेटा, what do you want to say? Sir, second का C. Second का C is you are facing problem. Okay. Anybody else? Sir. Yes sir. Yes sir. Second का C I will explain. केवल मुस्कान पूछिए, बाकी लोगों को आता है. काव्यांशु, yes Miss काव्यांशु, unmute yourself. Sir, third का third. People of Sundar Gram class in the village garden. ठीक है अभिषेक, आप पूछिए, आपको कौन सा क्वेश्चन? So second C. The point में आ रहा है. So second C. Yes. गौरव आप पूछिए. So question number 4. क्वेश्चन नंबर 4. सेकंड का C आता है क्यों गौरव? बताएंगे मुस्कान को और अभिषेक को. सेकंड का both में आता है. सेकंड का C, how many have solved? खुशी, प्राची, काव्यांशु, रत्नेश तिवारी, आकृति, गौरव, उत्कर्ष, आदर्श, प्रशांत, प्रखर दुबे. किसी को आता है जो एक्सप्लेन कर दें? केवल आप लोग. क्या बोलूंगा आपको? कोई बात नहीं, जो पूछेंगे उनको बताया जाएगा. देन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर. वॉइस नहीं आ रही. सर वॉइस नहीं आ रही है. सर वॉइस नहीं आ रही है. और वॉइस नहीं आ रही है. Sir, voice नहीं आ रहा है. हाँ बेटा, माइक नहीं ऑन था. हाँ ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ. I did not concentrate on there. Okay. बेटा द एक्सरसाइज 4.4 का जो सेकंड C क्वेश्चन है, that is Sachin scored twice as many runs as Rahul. Sachin scored twice as many runs as Rahul. इसका मतलब कितने लोग समझ पा रहे हैं? बताना नहीं है. Let me know that how many are able to understand the meaning of this line, this sentence. Sachin scored twice as many runs as Rahul. How many are able to understand this sentence? ये sentence कितने लोग समझ पा रहे हैं? मुस्कान समझ पा रही हैं और कोई नहीं समझ पा रहा है. रत्नेश भी समझ रहे हैं. भी समझ रहे हैं. चलिए रत्नेश आप बताइए जरा क्या है इसका मतलब. सर सचिन का स्कोर राहुल से 2 गुना है. स्कोर ऑफ द सचिन, जो सचिन स्कोर करता है, सचिन कितना स्कोर करता है? ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल. जो भी राहुल स्कोर करता है, राहुल अगर 10 रन बनाता है तो सचिन इसका ट्वाइस यानी जस्ट डबल करता है. अगर राहुल 20 रन स्कोर करता है
तो जो सचिन है इसका ट्वाइस, इसका जस्ट डबल स्कोर करता है। जस्ट डबल क्या होगा ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्यों प्राची? व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ 20 बेटा? सर 40। यस, ट्वाइस बोले, डबल बोले, बोथ आर द 2 टाइम्स बोले, ये सारी एक ही चीजें हैं। इससे आगे की चीजें पढ़ते हैं। टुगेदर, टुगेदर मीन्स उत्कर्ष, एक साथ। टुगेदर मीन्स एक साथ। टुगेदर देयर रन, टुगेदर देयर रन, उनके जो रन है fell too short of the double century। सेंचुरी मीन्स पता है? व्हाट डू मीन बाय सेंचुरी? बहुत ज्यादा खेलते हैं। Yes. आदर्श बताइए, व्हाट डू मीन बाय सेंचुरी? सेंचुरी मीन्स कितना हो? आदर्श 100. 100 नहीं, 100 नहीं, 100। सेंचुरी मीन्स 100 रन। 100. 100 is the century and double century मतलब सेंचुरी का जस्ट डबल। 200 डबल सेंचुरी इज द 200. 200। डबल सेंचुरी दोनों मिल करके, टुगेदर, दोनों मिल करके, मतलब टुगेदर मतलब एक साथ। देयर रन्स, उनके जो रन है, फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। तो डबल सेंचुरी है, उसमें 2 शॉर्ट हो जाते हैं, 2 शॉर्ट रहते हैं, यानी क्या दोनों मिला के कितने रन बनाते हैं? 198. इसका डबल सेंचुरी का 2 अगर शॉर्ट करेंगे, 2 रन कम करेंगे, 2 रन से उनकी डबल सेंचुरी नहीं पूरी होती है, तो कितना रन होता है? 198 198। रन एक साथ मिला करके जो उनके रन हैं वो फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, वो डबल सेंचुरी से 2 रन कम पड़ जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? राहुल ने और सचिन ने कितना रन बनाया था? 2-3 चीजें बताई गई हैं। दोनों के रन जो हैं मिला करके 198 हैं। एक चीजें और बताई गई हैं, जो सचिन है वो राहुल का जस्ट डबल रन बनाता है। कितना है? अब इसमें जो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यू हैव टू सेट अप एन द इक्वेशन। अब आपको पता नहीं है, आपको एक इक्वेशन बताया गया, पहला लाइन क्या है? सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल। राहुल का जस्ट डबल रन बनाता है। राहुल कितना रन बनाता है पता है? पता है कि नहीं? नो सर Half of. बाकी लोग सो रहे हैं माइक बंद करके। महिमा वर्मा, आप ग्रुप एक बार और आपको निकाल दिया जाए, माइक बंद करके। आप पढ़ने आती हो ना? होमवर्क भेजना है ना पढ़ना है। रिकॉर्डिंग आपके पापा देखेंगे, बराबर देखेंगे। माइक ऑन रख करके पढ़ाई किया करिए, जो पूछा जाए वो बताया करिए। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल। राहुल का जस्ट डबल रन बनाता है। जब राहुल का रन ही नहीं पता तो राहुल के रन का दोगुना कैसे लिखेंगे? तो राहुल का रन को अज्यूम करना पड़ेगा ना। क्या अज्यूम करेंगे? कितना? कोई वेरिएबल बना देंगे ना, किसी उसका तो पता नहीं है। वेरिएबल जो भी नंबर आएगा उसके वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी भाई राहुल का रन होगा। तो लेट्स अज्यूम राहुल स्कोर्ड हाउ मच? एक्स। तो राहुल जब एक्स रन बनाता है तो सचिन सो मतलब लेट्स अज्यूम राहुल स्कोर्ड एक्स, देन एज पर क्वेश्चन, एज पर जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से सचिन कितना स्कोर करता है? ट्वाइस ऑफ राहुल। राहुल का जस्ट डबल। तो राहुल का जस्ट डबल कितना होगा कृषि?
राहुल ने अगर x रन बनाया तो ये बताया गया है सचिन जो है राहुल का जस्ट डबल रन बनाता है, ट्वाइस। तो राहुल अगर x रन बनाता है तो सचिन कितना बना रहा है? आकृति बताइए। सर 2x। 2x, वेरी गुड। 2 रन ज्यादा नहीं, डबल बनाता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 रन ज्यादा बनाता है तो हम लिखते हैं x+2, जितना राहुल ने रन बनाया उसमें +2 जोड़ देते हैं, उतना रन। लेकिन नहीं, ये बोला गया है राहुल का 2 गुना, यानी 2 से मल्टीप्लाई करिए। राहुल के रन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2x। सचिन का जो 2x। क्या है? x है। पहले लाइन से स्टेटमेंट ये बन गया। तीसरा क्या है? यस सर। Yes, sir. दिया गया है, क्या दिया गया है? राहुल का स्कोर और सचिन का स्कोर, दोनों का मिला करके, दोनों के एक साथ जब मिलाएंगे, मिलाने का मतलब दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, तो कितना रन हो जाता है? कितना? 192। आप तो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चों से भी बिल्कुल वैसे हैं। मैं आपकी तरफ देख करके पूछ रहा हूँ कि दोनों मिला के कितना रन बनाएंगे, तो इतनी देर बाद आप बताते हैं, तुरंत बताना चाहिए। 198। अब आप 2x, यानी राहुल और सचिन दोनों के रनों को जोड़ करके 198 के बराबर होता है। अब इसको आप जोड़ेंगे, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x + 2x = व्हाट इज, हाउ मच? 3x। x में 2x ऐड कर, x में 2x अगर ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, 198। x = क्या होगा? 198। 3 आपका न्यूमरेटर है ना, इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा 3। क्या आएगा आंसर? 66। क्या पूछा गया था? यही तो पूछा गया था शायद। हाउ मेनी रन डिड ईच वन स्कोर? ये 66 कौन बनाया है, राहुल ने या सचिन ने? सर राहुल ने। तो 66 रन आया है, तो x रन यानी x रन जो है वो 66 रन के बराबर, 66 के बराबर है। तो 66 रन कौन बनाया था? राहुल ने बनाया था। और सचिन ने कितना बनाया? इसका जस्ट डबल, x का जस्ट डबल 2x। 66 का जस्ट डबल क्या होगा? 132। 132 और 66 को ऐड करेंगे तो 198 आएगा भी। तो व्हाट इज द आंसर? अब आप x की वैल्यू आपने निकाल लिया, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10। राहुल स्कोर इज x = 66, सचिन स्कोर इज 2x = 66 into 2 = 132। ले जाएंगे ऐसे आंसर? यस सर। यस सर। ये तो आसान था, मुझे लग रहा है सेंचुरी या 2 शॉट्स वगैरह में आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, 2C के अलावा किसी को कुछ पूछना, पहले सेकंड की C क्वेश्चन के पहले, सेकंड A B C ये तो मैंने समझा दिया। A या B में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। You all need to solve this one. महिमा बेटा आराम से, आप फोन इधर उधर ना करें, आराम से आप बैठे रहोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा नेटवर्क काफी कम रहता है, मुझे पता है, आपके घर पे मैं आया हूँ कई बार, मुझे भी पता है आपका नेटवर्क कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि आप सुन ना सको, और जब पूछा जाए तो बताने का प्रयास करो, बाकी कोई बात नहीं। होमवर्क जो दिया जाए होमवर्क तो करो, होमवर्क का नेटवर्क से लेने का कोई भी लेना देना नहीं है। होमवर्क तो आपको भेजा जाता है, जो पढ़ाया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग देख देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उस हिसाब से होमवर्क भेज सकते हैं। जो होमवर्क नहीं भेजते हैं इसका मतलब वो बच्चे पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन आर देयर। पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। If you are having an issue with the first question, second question, third का second, नो सर। third का second, third का third, अभ्यांशु को प्रॉब्लम थी, अभ्यांशु इज नॉट कनेक्टेड वेल,
काव्यांश इज नॉट कनेक्टेड वेल, फिलहाल मैं समझा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। People of Sundargram planted trees in the village garden. People of Sundargram, कोई सुंदरग्राम के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, planted trees in the village garden, एक गांव के किसी गार्डन में trees प्लांट किए। Some of the trees were fruit trees. उनमें से कुछ फ्रूट, किस चीज के ट्रीज थे, फ्रूट के ट्रीज थे। सुंदरवन के लोग जो हैं वो प्लांट, किसी गार्डन में प्लांट किए, पौधे लगाए, लेकिन वो पौधे फ्रूट्स के भी थे, कुछ और भी थे। अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि उन पौधों में से कुछ पौधे, कुछ प्लांट फ्रूट ट्रीज थे, यानी फलों के पेड़ थे या फलों के पौधे थे। The number of non-fruit trees were 2 more than the 3 times the number of fruit trees. यही है इक्वेशन। अब जो बताया जा रहा है, जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे, यानी जो फल के अलावा जो ट्रीज थे, वो फल वाले ट्रीज के कितना थे, पढ़ते हैं एक बार फिर से। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर, नॉन फ्रूट ट्रीज की जो संख्या थी वो क्या थी, 2 more than मतलब जो 2 टाइम्स नहीं है, 2 more, यानी जो भी रहेगा उसमें, लेकिन सिर्फ 2 more नहीं, और भी दिया है 2 more than, किसके 2 more than, 3 times of the number of the fruit trees। महिमा बेटा माइक आप बंद ही कर लो, अपना माइक आप फोन में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत तेजी से खरखराट की आवाज आ जाती है। मैं इसे म्यूट कर दे रहा हूं। जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे, ध्यान देना है, नॉन फ्रूट ट्रीज की जो संख्या थी वो 2 more than किसके थी, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than, वो फ्रूट की संख्या से 2 ज्यादा थी, यानी 2 more थी, यानी जो भी संख्या होगी इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा। लेकिन कितने की, कितने से 2 more थी, 2 more than 3 times ऑफ द नंबर, जो फ्रूट की संख्या थी उसके 3 टाइम्स से 2 ज्यादा थी। अब फ्रूट की संख्या कितनी थी यही नहीं पता है। आगे की चीजें पढ़ते हैं, फिर उसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो फ्रूट ट्रीज की संख्या क्या थी, प्लांटेड, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। चलो इसको भी आगे पढ़ेंगे, पहले हम जो इक्वेशंस है उसके हिसाब से देखते हैं। ये बताया गया जो सुंदरवन के लोगों ने कुछ प्लांट मतलब पौधे लगाए, उनमें से जो कुछ पेड़ जो थे वो फ्रूट्स के थे, और जो कुछ थे जो बाकी नॉन फ्रूट्स थे वो क्या थे, 2 more than 3 times ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितना है ये पता नहीं है, उसका 3 गुना से 2 ज्यादा है, कौन, नॉन फ्रूट, जो बिना फ्रूट वाले हैं। ये यहाँ पे सुंदरवन गार्डन है, कई सारे फ्रूट हैं, अब इसमें आप लोग काउंट करने लगेंगे इसलिए छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हैं नहीं पता तो आप इसको मानना पड़ेगा, लेट मिस होता है, मानते हैं, लेट्स अज्यूम, चलो कल्पना करते हैं, लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज एक्स। अगर फ्रूट की जो फ्रूट ट्रीज की संख्या है वो एक्स है, तो नॉन फ्रूट की संख्या कितनी है, जो फ्रूट की संख्या की 3 गुना से 2 ज्यादा, 2 more than 3 times ऑफ द फ्रूट ट्रीज, यही तो लिखा है। Yes, sir. So as given ये देना नंबर ऑफ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज गिवन क्या दिया है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री
non-fruit tree is 2 more than 3 times 3 times of number of fruit Number of trees. यही तो दिया गया है. Yes, sir. Yes, sir. It's 2 more than 3 times of number of fruit trees. Number of Yes, fruit sir. trees आपने x माना है 10. 10 आप इधर ना देखिए, इधर देखिए. 10 मीन्स क्या होता है? इस प्रकार इस तरह या इस प्रकार. नंबर ऑफ non-fruit trees is क्या होगा? 2 more than 3 times of a fruit tree. तो fruit tree x है तो 3 times इसका क्या होगा? 3x. इसमें 2 ज्यादा. 3x. यहाँ पे लिख देते हैं 3x plus 2. 3 times x आपका नंबर ऑफ फ्रूट ट्री है, तो इसका 3 टाइम्स ऑफ द फ्रूट ट्री प्लस से 2 ज्यादा. 2 ज्यादा ये है, प्लस 2 कर दिया. ये क्या है? 3x plus 2 क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री. अब क्या करना है? अब इसमें दिया हुआ है आगे. अब आपको एक क्वेश्चन सेटअप हो चुका है, कंडीशन पता चल गया. अब आपको नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज के लिए अब और भी आपको चाहिए कि इन दोनों मिलाकर के संख्या पता चल जाए या किसी एक की संख्या पता चल जाए तो पता चल जाएगा. अगर आपको पता चल जाए कि ये 50 है तो आपको फ्रूट ट्रीज अगर मान लीजिए 50 है तो ये कितना होगा? 53 जाए 150 प्लस 2 152 निकल आएगा. लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए इन दोनों को मिला के 200 है तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, तब भी आपको पता चल जाएगा. लेकिन देखिए कुछ दिया है कि नहीं? कुछ दिया है कि नहीं? What was the number of fruit trees? was 27. पूछा गया है what was the number of fruit trees planted. जो फ्रूट ट्रीज के जो प्लांटेड हुए हैं उनकी संख्या पूछा गया है. If अगर the number of non fruit trees planted was 77, जो नॉन फ्रूट की संख्या है, नॉन फ्रूट की संख्या है वो कितना है? कितना दिया है? Non-fruit की संख्या 77. तो दैट मीन्स कि नॉन फ्रूट की संख्या, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ये 3x plus 2 है ना. तो ये दिया है एज गिवन. नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इज 77. 77. Yes, sir. So ये 10 ये 77 नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इक्वेशन के हिसाब से ये है और बाद में ये आंसर ही दे दिया गया है. यानी 3x plus 2 77 के बराबर होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब आप पे एक इक्वेशन बन गया है, x की वैल्यू पता चल जाएगी और x की जब वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको नंबर ऑफ फ्रूट ट्री x ही है, तो यानी नंबर ऑफ फ्रूट ट्री भी आपको पता चल जाएगा. यही पूछा गया है. क्या होगा? 3x इक्वल टू प्लस 2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा. 77 minus 2 हो जाएगा 75. नहीं तो होगा -2. 5. 75. Yes, sir. Yes, sir. 3x इक्वल टू Yes, sir. 75. 3x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 अपॉन ये कट के क्या हो जाएगा? 25 आपका आंसर आएगा. क्या आएगा 25. बेटा? कई बार आपने x इक्वल टू 25. तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितना है? 25. कई बार आपको चेक भी करना चाहिए क्या ये 25 सही है. चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 25 जरा यहाँ पे रखिए, देखिए 77 आ रहा है कि नहीं? 25 3 जा 75. 75 प्लस 2 इक्वल टू 77 हो जाएगा कि नहीं? सही है ना? Yes, sir. तो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन भी हो गया. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5. गौरव को शायद इसमें प्रॉब्लम थी ना.
Yes, चलिए, sir. गौरव को नहीं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, कई सारे बच्चे बोलते नहीं है, कोई बात नहीं, बोलते नहीं है तो फिर वो कहीं पे भी नहीं बोल पाएंगे तो नुकसान उन्हीं का है ना। अगर बोले होते तो उनको भी मैं समझा रहा होता। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज आई एम ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उसको समझना होगा। क्या बोला जा रहा है? आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूं। चलिए, ये पर्सन है, मैं एक आदमी भी बना दे रहा हूं। ये क्या कह रहा है? दिस इज अ नंबर। अभी इसके चेहरा हटा के मैं नंबर लिख भी दूंगा। टेल मी माई आइडेंटिटी। आपको इसकी आइडेंटिटी बताना है कि कौन सा नंबर हूं। टेक मी 7 टाइम्स ओवर। मैं एक ऐसा नंबर हूं कि आप मुझे जब 7 टाइम्स ओवर ले जाते हैं, 7 टाइम्स आप मेरा करते हैं। एंड ऐड 50। जब मुझ में आप 7 टाइम्स मुझे करके उसमें 50 ऐड कर देते हैं। आई एम ए नंबर, और मुझे बताना है मैं कौन सा नंबर हूं। मैं अपने बारे में और बताता हूं। जब टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 टाइम्स ओवर, 7 टाइम्स और ऊपर लेते जाइए और ज्यादा कर दीजिए। तो मान लीजिए अगर मैं x हूं तो मेरा 7 टाइम्स क्या होगा? 7x। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7x. 7x. 50 प्लस कर दीजिए। मुझे 7 टाइम्स और बढ़ाइए और उसमें 50 ऐड कर दीजिए। तो 50 मैं ऐड भी कर दे रहा हूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? तो मैं कुछ बताया नहीं है। एड मी एंड ऐड 50। इसके बाद क्या होगा? टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी। जो ट्रिपल सेंचुरी में क्या होगा? 500, 400, क्या होगा? 300. 300। ट्रिपल है, 300। डबल के बाद ट्रिपल है। थ्राइस या 3 टाइम्स। ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, इतना करने के बाद भी ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40। आपको 40 की और जरूरत पड़ेगी। यानी इतना में 300 ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने के लिए आपको 40 की और जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करो, मैं 40 अगर ऐड कर दूं तो क्या ये 300 के बराबर हो जाएगा? क्यों? Yes, sir. मान लीजिए मैं एक नंबर x हूं तो मेरा 7 टाइम्स मेरा क्या होगा? 7x। उसमें अगर आप 50 ऐड कर देते हैं, ये 7x प्लस 50 ऐड करते हैं तो भी ये 300 नहीं है। ये 300 पहुंचने के लिए इसमें 40 और ऐड करना पड़ेगा। 40 और कम है, यही तो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब 7x और 50 इक्वल टू कितना है? Yes, 300 sir. से 40 कम है। तो आप क्या कर सकते हैं? 260 लिख सकते हैं। Yes. ऐसे ही 40 में ऐड करिए। आप चाहें तो वो 40 ऐड कर दीजिए, जो कम है तो आप वो 300 लिख दीजिए। आप ऐसे लिखें, क्या कह रहा है? टू रीच ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने के लिए 40 अभी आपको और चाहिए होगा, तो जो चाहिए है मैंने ऐड कर दिया, फिर तब तो ट्रिपल सेंचुरी हो जाएंगे ना। तो ट्रिपल सेंचुरी बन के मैंने इक्वेशन बना दिया। मान लीजिए अगर आप ऐसे करते हैं, टू रीच ट्रिपल सेंचुरी यू नीड 40, यानी ट्रिपल सेंचुरी आप पहुंचे नहीं है, 40 कम ही है, तो यानी 260 है। तो आप मत ऐड करिए, जो कम है वो कम ही रहने दीजिए, आप मत जोड़िए। तो इसका मतलब 300 के बजाय 260 ही है। दोनों इक्वेशन एक ही आएगा। ओके, मान लीजिए आप जो कम है वो 40 ऐड कर देते हैं तो 300 है, तो क्या होगा? अब इसमें से आपको पता है 50 प्लस 40 इक्वल टू 90। 90 आपको उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7x इक्वल टू क्या आएगा? 210। x इक्वल टू क्या आएगा? 210. 30। 210. 7 3 जा 21। इसको यानी डिवाइड तो करेंगे। 7 3 जा 21, 7 0 जा 0। x इक्वल टू क्या आएगा? 30. यानी मैं कौन सा नंबर हूँ? I'm a 30। अब 30 को एक बार चेक भी कर लेते हैं, सही है या नहीं। 30 मैंने लिखा, बोला गया कि आप मेरा 7 टाइम्स करेंगे, तो 7 टाइम्स 30 210। इसमें अगर आप 50 और ऐड करते हैं, इसमें अगर आप 50 और ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 260। इसमें 260. 7 टाइम्स में 50 अगर आप ऐड करेंगे तो ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम रहेंगे आप। स्टिल यू नीड 40, यानी अभी भी आपको 40 की जरूरत होगी ट्रिपल सेंचुरी के लिए। क्या इसमें ट्रिपल 40 की जरूरत है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Beta, this is that is for the day and that is for this chapter. बहुत ज्यादा इसको समय दिया गया, बहुत सारे बच्चे को थोड़ा बहुत समझना शुरू भी कर चुके हैं। आप लोग अगर बराबर मेहनत करते रहेंगे तो धीमे धीमे एक ही दिन में, कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर आप जानबूझ के अवॉइड करेंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो धीमे धीमे आपका नुकसान भी होना तय है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे डेली, अगर आप क्लास ही नहीं अटेंड करेंगे, तो धीमे धीमे नुकसान होना तय है। वो नुकसान आपका आज इतना नहीं नुकसान हो जाएगा कि आप फेल हो जाएंगे, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा नुकसान इस साल, यही आपका नुकसान अभी इतना करते आए हैं कि आज के डेट में कई बार पढ़ाने के बावजूद भी गलतियां हो जाती हैं। तो अभी 2 साल आपके पास है, 7th और 8th, 2 साल अगर आप ध्यान देने लगेंगे तो थोड़ी सी भरपाई हो जाएगी। 9th 10th में आप लोग कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स लेकर के पढ़ सकेंगे। ये आप लोगों के ऊपर है। और मैथ्स ऐसा है, मैथ्स के बगैर अगर आप पढ़ें या ना पढ़ें, मैथ्स के बगैर कभी भी छुट्टी नहीं है। आप कोई नौकरी करें, घर चलाएं, बैठे रहें, कहीं पे भी मैथ के बगैर गुजारा नहीं है। अगर आज के डेट में जिसको मैथ नहीं आता तो एक छोटी सी दुकान खोल ले, 10 रुपए देगा, वो 5 रुपए का सामान लेगा तो उसको 8 रुपए वापस कर देगा, तो चला गया। तो 5 रुपए 8 रुपए तो माइनस प्लस तो करना जानते हैं, ये तो इतना तो हो ही जाएगा, आप लोग सोचते होंगे, लेकिन यही नहीं, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। जो आप ये फ्रैक्शन वगैरह है ना, ये सब अगर उसी में आपको बहुत सारे सामान आ गए, आप उसमें को किस रेट पे बेचा जाए कि हमारा प्रॉफिट हो, कुछ मान लीजिए उसी में नुकसान हो गए, मान लो इतने अगर नुकसान हो जाते हैं, अब मान लो अगर x नुकसान हो जाते हैं या 20% नुकसान हो जाते हैं, और 20% निकालने के लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए। तो ये सब इक्वेशंस वगैरह हमेशा काम आता रहेगा। कई बार आपके एग्जामिनेशन आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ न कुछ बनने के लिए तो ऐसा रहे कि ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको हर जगह मैथ के अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही आएंगे, बेसिक्स ही आएंगे। 9th 10th में तो बहुत बड़े लेवल पे आ जाएगा। तो अभी बेसिक्स जो है, बेसिक्स मत छोड़िए, नहीं तो फिर इसके से बहुत हाई लेवल रहेगा, वो तो और भी बेकार, और भी ज्यादा दिक्कत कर जाएगी आप लोग के लिए। तो बेसिक्स को तो कम से कम पढ़ लो। महिमा अपना माइक ऑन कर लो, बंद कर लो बेटा। ऑन द पेज नंबर 92, सभी बच्चे अपना बुक ओपन करें। ऑन द पेज नंबर 92, what we have discussed, what we have learned in this chapter, there is 8 points, 8 पॉइंट्स लिखे गए हैं। इन 8 पॉइंट्स को आप एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, जिससे कम से कम आपने इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन हो जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम लाइन एंड एंगल्स शुरू करेंगे। लाइन एंड एंगल्स इज ऑल्सो द न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रेस क्या है, एंगल्स में आप लोगों से बताया गया। अभी आपके इसी क्वेश्चन में था, क्या था, सेकंड का भी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस में आपका बेस एंगल एंड वर्टेक्स एंगल। तो जब ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे या अदर शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो ये एंगल्स है। एंगल्स में आपका राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल क्या है, ये सब तो पुरानी चीजें हैं। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता होगा उनके पास दोबारा मौका है। तो उसको सुनिएगा, समझिएगा, उसको करिएगा। चलिए आपका सेशन बंद होने वाला है। गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye. मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उसको Sir, आपको solve करना है। goodbye. Sir, goodbye. ये सारे आंसर अगर आप लोगों ने भेजे हैं तो अच्छी बात है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उसके आंसर भी आप लोग को करने होंगे। ओके? Yes. Yes. Goodbye everyone. Yes.